अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची। मैं हूं हाफिज़ तलहा अनवर। हमारा सोशल मीडिया वीक का आज सेकंड डे है और हमारे साथ मौजूद हैं आज के हमारे गेस्ट हफीज़ुर रहमान साहिब। आपका ताल्लुक़ कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स जो कि बहरिया टाउन कराची के अंदर बहुत बड़ा नाम है। सर सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का और हम आपको वेलकम कहते हैं हमारे इस इवेंट का जो आप हिस्सा बने हैं। तो सबसे पहले आप इस इवेंट के बारे में कोई एक छोटा सा कमेंट करें, फिर हम आगे फर्दर जो है वो आपसे डिस्कशन करते हैं। थैंक यू तलहा। सबसे पहले तो पीपीएल जो है वो बहरिया टाउन कराची में रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम है और इन्होंने अपनी जो वर्थ है, जो अपनी रिकग्निशन है, सोशल मीडिया को यूटिलाइज़ करके एज ए टूल एक बड़े अच्छे अंदाज में, प्रोफेशनल अंदाज में चीज़ों को लेके चले हैं। और जो बहरियास के कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं, डेफिनेटली कोई बंदा मैं नहीं समझता कि वो बहरिया की चीज़ों से या बहरिया से टच में हो और वो पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर को ना जानता हो। एक बड़े यूनिक अंदाज में, बेहतरीन प्रोफेशनल वे में इन्होंने सोशल मीडिया को रियल एस्टेट के लिए यूटिलाइज़ किया और इसी को कंटिन्यू करते हुए अपने प्रोफेशनलिज्म को उन्होंने जो सोशल मीडिया का एक यूट्यूबर्स के लिए एक पूरा वीक डेडिकेट किया। एक पूरी सेलिब्रेशन है, यहाँ के जो यूट्यूबर्स हैं उनको एक बड़े वार्मली वेलकम किया जा रहा है और उनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बिठा के लोगों के, असल में जो उनके फॉलोअर्स हैं पीपीएल के, उन तक ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश करें ताकि उनके जो डाउट्स हैं, जो इफ़ एंड बट्स हैं, या क्वेश्चन है, वो क्लियर हो सकें। तो मैं समझता हूँ कि ग्रेट स्टेप है जो पीपीएल। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम ज़रा थोड़ा सा बहरिया टाउन कराची की रियल एस्टेट मार्केट का जो करंट सिनेरियो है उस पर आपसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इस सिनेरियो में जहाँ पे प्राइसेस काफ़ी नीचे हैं प्लॉट्स की, घरों की, और आप माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन फील्ड में हैं, तो हमारे जो व्यूवर्स हैं इनके लिए आप स्पेशली बायर्स जो हैं, सबसे पहले बायर्स की बात कर लें जो ख़रीदने वाले हैं, उनके लिए क्या मशवरा देंगे? तलहा, मैं समझता हूँ कि ये बेस्ट टाइम है बहरिया टाउन कराची में। चाहे आप कराची में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बहरिया टाउन कराची में कर रहे हो, या ऑल ओवर पाकिस्तान किसी भी एरिया में कर रहे हो, रियल एस्टेट की जो रेट्स हैं वो डाउनवर्ड्स हैं या बॉटम पे आए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात लोग इसको नेगेटिव सेंस में लेते हैं कि जी रेट इतने कम हो गए, इतने हो गए। हालांकि ये एक अपॉर्चुनिटी है स्पेशली उन लोगों के लिए जो बायर हैं, क्योंकि आपने बायर से कंसर्न क्वेश्चन किया। तो मैं समझता हूँ कि आप बहरिया टाउन कराची में या दीगर एरिया में कहीं भी लेना चाह रहे हो, आप कोई रेडी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, चाहे वो अपार्टमेंट हो या विलास हो, या आप पीस ऑफ लैंड प्लॉट लेना चाह रहे हो, या कोई भी जो रेडी प्राइवेट बिल्डर्स की कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो, सब के रेट जो हैं वो बहुत रीज़नेबल हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बेस्ट टाइम है जिन्होंने बहरिया में इन्वेस्ट करना है। सिर्फ ये एंड यूज़र के लिए नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा ग्रेट चांस है, क्योंकि इन्वेस्टर आमतौर पे जो एंड यूज़र है वो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा होता है। उसने 2, 4, 5 साल की प्लानिंग की होती है कि मैं इधर आके रहूँगा या 2, 4, 5 साल होल्ड करने का और बेचूंगा। इन्वेस्टर थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंट एंगल से सोच रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मैं 2-4 मंथ में या 6 मंथ में क्या गेन होगा। तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ द वेरी बेस्ट टाइम कि वो इन्वेस्टर भी यहाँ आ सकता है। मैक्सिमम 4-6 माह में एक बड़ा एप्रिसिएशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर भी और ओवरऑल रियल एस्टेट के अंदर भी। सही। बायर्स के लिए जो है वो हफीज़ भाई मशवरा दे रहे हैं कि रेडी प्रॉपर्टी की तरफ जो है वो आप फोकस करें, क्योंकि प्रॉपर्टी की प्राइसेस डाउन है। अच्छा, यहाँ पे सेलर्स की भी हम बात कर लेते हैं कि सेलर्स जो हैं वो चूँकि पिछले दिनों एनओसी पे ख़बरें चली बहरिया टाउन की, तो काफ़ी पैनिक सिचुएशन एक पूरा वीक तो रही है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिविटी जो है वो दोबारा से इन हो रही है। तो सेलर्स के लिए आप क्या मशवरा देंगे? सेलर के बिहाफ पे, ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कहना चाहूँगा वो पैनिक नहीं होना, क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। असल में सोशल मीडिया पे जिस तरह पीपीएल एक पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिवली चीज़ें वो डिस्क्राइब कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है और रियल पिक्चर दिखा रहा है, कुछ लोग जो हैं वो नेगेटिविटी को प्रमोट करते हैं सिर्फ अपने कुछ शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए। वो सेलर को थोड़ा डरा के, यहाँ के इन्वेस्टर्स को डरा के, उनकी कोशिश होती है कि इनसे कोई चीज़ बाय कर ली जाए और आगे फर्दर उसको सेल कर दी जाए। तो मैं समझता हूँ कि हमें जो सेलर्स हैं उनको इन बातों में नहीं आना चाहिए, उनको अथेंटिक सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन मिले उस पर रहना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट में विद द पैसेज ऑफ टाइम जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है या उसकी वो बहुत ज़्यादा हो गया
گیا ہے. لوگ سوشل میڈیا کے تھرو موسٹلی جو ہے لوگوں کی رائے سن رہے ہوتے ہیں, ان کے کمنٹ سن رہے ہوتے ہیں. کوئی ہر بندہ جو ہے وہ آپ کو اس طرح جو میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنل وے میں چیزیں کنوے نہیں کر رہا تھا. وہ شارٹ ٹرم کے بارے میں جو سوچتا ہے, کسی ایک ہی ویڈیو دیکھتا ہے یا کوئی ایک نوٹس دیکھتا ہے, وہ ویورز کے لیے یا ویوز کے لیے, وہ لائکس کے لیے وہ ویڈیوز بنا دیتا ہے. تھوڑا سا ہماری جو پبلک ہے نارملی تھوڑا سا نیگیٹیوٹی کو زیادہ جلدی ابزارو کر لیتی ہے. پازیٹیو چیزیں بھی ہے نا, نیگیٹیوٹی زیادہ, تو پازیٹیو چیزوں کو ہم پازیٹیولی 10 چیزیں بتائیں گے تو شاید اس میں اتنا اٹریکشن نہ ہو, لیکن نیگیٹیو چیز سے ایک بھی بتا دیں تو اس میں ڈرنا شروع کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک وائز انویسٹر کا اور ایک وائز کلائنٹ کا رول پلے کرنا چاہیے. جتنے بھی لوگ بحریہ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور ان کو اس ویٹ کرنا چاہیے. بہت لمبا ویٹ کی نہیں کہہ رہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 5 سال ویٹ کریں, 10 سال ویٹ کریں, 4-6 ماہ میکسیمم لگیں گے. میں اسی طرف ہی لاسٹ کویشچن کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں فیوچر کے اندر, کب تک بہتری متوقع ہے؟ تھوڑا سا اگر آپ اپنی ایکسپرٹ رائے دیں تو. دیکھیں, بحریہ کے اندر جو ریورسل آیا ہے اس کا بہت زیادہ جو فرق ہے, یا ریٹس کے ریڈیوس ہونے کا بہت زیادہ امپیکٹ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے آیا ہے. اور جو اکنامک کرائسس ہے جو پاکستان نے پچھلے 1.5 سال میں فیس کیا ہے, جو کرنسیز کی ویلیویشن اپ اینڈ ڈاؤن جو ہوئی ہے ایز کمپیئر ٹو ڈالرز اور ادر کنٹری کرنسیز, اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے ریٹ کے نیچے جانے پہ. اور انفلیشن پاکستان کے اندر کافی زیادہ بڑا ہے. تو یہ جو پراپرٹی ہے, یہ آپ کا جب آپ سیونگز جو آپ کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ لیونگ کے جو ڈیلی روٹین ہے, جو آپ ایکسپینسز ہیں, اس سے بچا کے اگر کوئی چیز بچتی ہے تو وہ آپ ایکسپینسز اس طرح کی سیونگز جو ہے انویسٹمنٹ میں ڈالتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا کروشل ٹائم ہم نے گزارا ہے, اس وجہ سے پراپرٹی نیچے آئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے آگے اکنامیکل جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے, اکنامیکل انسٹیبلٹی کافی زیادہ بہتر ہیں. کنسٹرکشن کے حوالے سے کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ اپریشیٹ ہو گئی تھی, لیکن پرائسز جو ہیں دوبارہ وہ نارمل ہونا شروع ہو گئی ہیں. انفلیشن کا امپیکٹ بھی کم ہے, کافی چیزیں انہوں نے کیٹر کر لی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 2-4-6 ماہ میں یہ چیزیں ساری اسٹیبل ہو جائیں گی اور بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ حفیظ بھائی آپ کے ٹائم کا, آپ کے آنے کا. جی تو ویورز, مزید ہمارے ساتھ آپ پورا ویک جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی یوٹیوبرز آ رہے ہیں, آپ ان کا فیس ہمارے پی پی ایل کے چینل پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں اور انسٹاگرام, فیس بک پہ فالو کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.